हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो आपका सोशल साइंस यानी कि एसएसटी का सिलेबस है, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आपका डिजाइन किया गया है। 2024 एंड 2025 का आपका जो एग्जाम बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके आधार पर जो एसएसटी के पूरे सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, जैसा कि हमको पता है कि मिस बच्चे क्या करते हैं कि मिस पूरी बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और उनको पता ही नहीं है कि मिस कौन कौन से टॉपिक्स आपके जो है एक्सक्लूडेड यानी कि हटा दिए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक को इंक्लूडेड किया गया है। राइट, तो हमको पता है कि मिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका लागू किया गया है, तो इसके तहत आपका क्या हुआ है कि मिस कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमको उन टॉपिक को नहीं पढ़ना है। राइट, तो आज के इस लेक्चर में टोटल हम लोग जो है एसएसटी का जो आपका सिलेबस होने वाला है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप इस सिलेबस को भी, लेटेस्ट सिलेबस जो आपका 2024 और 25 का जो आपका एनसीईआरटी राइट सीबीएसई के द्वारा जो आपका रिलीज किया गया, उसके आधार पर हम लोग समझेंगे कि मीन्स कौन कौन से टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। राइट, और कौन कौन से टॉपिक्स आपके आएंगे और कौन कौन से टॉपिक्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं यानी कि निकाल दिए गए हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीन्स कितना सब्जेक्ट होता है आपके एसएसटी में। राइट, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मीन्स कितना सब्जेक्ट होता है आपका एसएसटी में। तो देखिए इसको हम लोग कितने पार्ट में, राइट, एक तो होता है आपका हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री, और दूसरा जो आपका बुक दिया गया होगा वो क्या होगा, जियोग्राफी, राइट, और थर्ड जो आपका बुक होगा वो कौन सा होगा आपका, पॉलिटी, राइट, और फोर्थ जो आपका बुक्स होगा वो कौन सा होगा आपका, इकोनॉमिक्स। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कि मिस कौन से जो आपका बुक है उसका कितना वेटेज है। राइट, कि मिस कितने मार्क्स का आने वाला है, इन सभी बुक से हमारा कितना मार्क्स का आएगा। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्लियर कट यहाँ पर दिया गया है कि मिस 20 मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स जो है आपका सभी से आएगा। और हमको पता है कि मिस देखिए जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें 80 मार्क्स आपका रिटन होगा प्लस 20 मार्क्स जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। राइट, तो ये आपका 80 मार्क्स जो कि आपका रिटन होने वाला है वह 20 मार्क्स आपका हिस्ट्री से आएगा। राइट, ये आपका कौन सा है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड। राइट, तो देखिए ये आपका क्यों कह रहा है कि मिस इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, क्योंकि जो आपका इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट जो था आपका वह आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। राइट, और यह जो आपका बुक 10th में है, राइट, ये आपका कौन सा है, इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड है। राइट, ये बुक हमको कंसीडर करना है। राइट, और कितने मार्क्स का आएगा आपका, 20 यानी कि 20 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जो बुक है आपका वो कौन सा है आपका, जियोग्राफी। राइट, तो जियोग्राफी जो आपका बुक है उसका क्या नाम है, यहाँ पर देख सकते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। राइट, तो कंटेम्प्रेरी इंडिया जो फर्स्ट है आपका वो 9th में आपने पढ़ा होगा, और जो कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड है वो आपका 10th में बुक ये आपको दिया गया है। राइट, और ये भी आपका जो है 20 मार्क्स का आएगा जो कि आपका बोर्ड एग्जाम होगा। नेक्स्ट जो आपका है पॉलिटी, यहाँ पर देख सकते हैं आपका कौन सा है, पॉलिटी। राइट, पॉलिटी में भी आपका इक्वल वेटेज है, 20 मार्क्स का आएगा आपका। और जो बुक है इसका नाम क्या है आपका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। राइट, तो बुक का नाम है आपका कौन सा, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस ये सेकंड सभी में क्यों लगा हुआ है। राइट, यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं सेकंड लगा हुआ है, यहाँ पर भी सेकंड और यहाँ पर भी सेकंड। राइट, तो देखिए जो फर्स्ट था वह आपने 9th में पढ़ा है, और सेकंड बुक जो है आपका ये कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम लोग, 10th क्लास में पढ़ रहे हैं। लास्ट जो आपका बुक आता है वो कौन सा है आपका, इकोनॉमी। राइट, इकोनॉमी, और इसमें भी आपका इक्वल वेटेज है, कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आपका बोर्ड में जो है रिटन के लिए आएगा, लिखने के लिए आएगा। राइट, और इस बुक का नाम आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, कि मिस इसका नाम क्या है आपका, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। राइट, आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। राइट, कि मिस सभी टॉपिक्स आपका क्लियर होगा कि मिस कौन कौन से बुक्स हैं। अब बात करते हैं कि मिस कौन कौन से चैप्टर्स आपके आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स जो है रिमूव कर दिए गए हैं। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फर्स्ट आपका स्टार्ट होता है ये हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिस्ट्री का आपका जो बुक है, राइट, इसमें आपका जो पहला चैप्टर है यहाँ पर देख सकते हैं इवेंट्स एंड प्रोसेस। कि मीन्स इवेंट्स एंड प्रोसेस की मीन्स कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और क्या उसका प्रोसेस था। उसमें देख सकते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का ये आपका यही है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। राइट, कि मीन्स जो आपका यूरोप में कैसे नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होता है। और दूसरा जो आपका है वो नेशनलिज्म इन इंडिया। राइट, कि मीन्स नेशनलिज्म इन यूरोप को भी पढ़ना है आपको और नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में भी आपको पढ़ना है। राइट, नेक्स्ट वन आपका आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। राइट, ये आपका जो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है, राइट, ये किससे रिलेटेड है, लिवलीहुड्स यानी कि जीवन यापन के लिए, इकोनॉमीज यानी कि वो कैसे पैसे वगैरह कमाते थे, एंड सोसाइटी से रिलेटेड है। राइट, नेक्स्ट वन यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, देख सकते हैं टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। राइट, बोर्ड में आपको कौन कौन सा टॉपिक आएगा देख सकते हैं, सब टॉपिक्स आपको दिया गया 1 to 1.3 जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड टू कॉन्क्वेस्ट है। राइट, डिजीज एंड ट्रेड। राइट, इतना ही बस आपके सिलेबस में आएगा, उसके बाहर आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट वन आपका जो बात कर रहा है
डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट, राइट। तो हमने बताया था कि मीन्स 80 मार्क्स का क्या हो जाएगा, रिटन होगा, और 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, राइट। तो इसी चैप्टर से आपका जो है प्रोजेक्ट में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, राइट। इसमें आपका देख सकते हैं कि मीन्स कौन कौन से इंटरनली असेस जो आपके हैं, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं मार्क्स आपका कैसे है, सब टॉपिक आपका 2 to 4.4, राइट। इसमें आपका आएगा 19th सेंचुरी, जो कि आपका 19th सेंचुरी इन द सेंस कि मीन्स 1800 से लेके आपका जो है 1900 तक, राइट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 19th सेंचुरी बोलेंगे। तो ही कह रहा है मीन्स 19th सेंचुरी जो है आपका बात कर रहा है, 1801 से लेके आपका 1900 तक को हम लोग क्या बोलेंगे, 19th सेंचुरी बोलेंगे, राइट, 19th सेंचुरी। तो ही कह रहा है कि मीन्स 19th सेंचुरी को भी आपको रीड आउट करना है, 1915 से लेके 1914 तक, राइट। टू द एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट। और ये कहाँ तक आपको पढ़ना है कि मीन्स जो आपका ब्रेटन वुड हुआ था, राइट, और जो आपका ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट होता है, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि पूरे वर्ल्ड को एक छोटे से रूप में देखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट वन जो आपका टॉपिक है वो कौन सा है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। और ये आपका किसके लिए है, ओनली असेसमेंट के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं टू बी असेस्ड एज पार्ट ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ओनली, राइट, कि मीन्स पीरियोडिक टेस्ट में ही ओनली आपका पूछा जाएगा, बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं है, बोर्ड एग्जाम में है आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बोर्ड एग्जाम में आएगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, राइट। तो जो आपका प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड है, राइट, ये आपका जो है बोर्ड एग्जाम में आएगा। एवरीडे लाइफ इसमें आता है आपका, कल्चर आता है, पॉलिटिक्स आता है, राइट। नेक्स्ट वन जो आपका जो बुक है, राइट, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट बुक आपका कौन सा आता है, जियोग्राफी, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर आपके आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। फर्स्ट जो है आपका वो तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, राइट, इसको हमने जो है यूट्यूब पर पढ़ा भी दिया है। और सेकंड जो चैप्टर है आपका यह कौन सा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, राइट, इसको भी हमने पढ़ा दिया, राइट। तो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, भी किया जाएगा, और मैपिंग सेशन भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वन आपका कौन सा आता है, वाटर रिसोर्सेज, राइट, कि जो जल है आपका या कैसे रिसोर्सेज है, उसके बाद एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, राइट, ये सभी जो है चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, उन चैप्टर इसमें आपका आएगा, राइट। नेक्स्ट वन आपका क्या कर रहा है, लाइफ लाइन्स ऑफ द नेशनल इकोनॉमी ओनली मैप पॉइंटिंग टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। तो ये आपका नेशनल इकोनॉमी जो है आपका लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, इसमें आपका जो है मैप वर्क बस ओनली आएगा आपका, मैप वर्क, राइट। और एक बात जो आपको याद रखना है कि मीन्स कितना मैप वर्क जो है किस सब्जेक्ट से आ रहा है। तो देखिए 3 मार्क्स का आपका जियोग्राफी से आएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 मार्क्स का आपका किससे आएगा, जियोग्राफी से आएगा, एंड 2 मार्क्स का आपका किससे आएगा, हिस्ट्री से आएगा, राइट। तो देखिए यानी कि आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, किससे, 5 मार्क्स आपका मैपिंग वर्क पे आ रहा है, राइट। तो 80 मार्क्स में यानी कि 75 मार्क्स आपका रिटेन होगा, और 5 मार्क्स जो है आपका वह क्या है, आपका ये मैप पॉइंटिंग है, राइट, कि मीन्स मैप को इंडिकेट करना होगा, राइट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन आपका कह रहा है इन डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट इंटरनली असेसमेंट ऑफ 5 मार्क्स, राइट, कि मीन्स हमने बताया 20 मार्क्स जो आपका इंटरनल है, उसमें आपका 5 मार्क्स जो प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ये इस टॉपिक से इसमें जो है आपका प्रोजेक्ट मिलेगा, राइट। नेक्स्ट वन आता है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट आता है आपका पॉलिटी, राइट। पॉलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं कौन कौन से जो है चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। तो पॉलिटी में यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो आपका चैप्टर है पावर शेयरिंग है, और फेडरलिज्म है, राइट। और कौन सा आ रहा है आपका, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो यहाँ से देख सकते हैं कि मीन्स पॉलिटी में आपका ओनली 4 चैप्टर आ रहा है, राइट। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, ओनली 4 चैप्टर आ रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट वन आता है आपका कौन सा, इकोनॉमी, राइट। तो इकोनॉमी भी यहाँ पर देख सकते हैं, इकोनॉमी आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा, डेवलपमेंट। सेकंड है आपका कौन सा, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, राइट। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बोलते हैं, राइट। मनी एंड क्रेडिट आएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम, राइट, मींस ये आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, राइट। और देखिए यहाँ पर देख व्हाट, और इसमें क्या आएगा बोर्ड में आपका, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो इसी पे आपको फोकस करना है कि मींस इतना आपको रीड आउट करना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, कि मींस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमको ग्लोबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट वन आपका जो चैप्टर है यहाँ पर देख सकते हैं इन डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ मल्टीपल असेसमेंट इंटरनली असेस्ड ऑफ 5 मार्क्स, प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज, चाइनीज टॉय इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो यह आपका क्या है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए 5 मार्क्स का आपका आएगा, राइट। तो प्रोजेक्ट वर्क मतलब हमने बताया इंटरनल जो आपका 20 मार्क्स है उसमें 5 मार्क्स का आपका क्या होगा, यहाँ से जो है आपका प्रोजेक्ट असेसमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट वन आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क में ही आया आपका
कंज्यूमर राइट्स, राइट, जो कंज्यूमर होता है उसके कौन कौन से आपके राइट्स होते हैं, राइट। आई होप जो है सभी चैप्टर्स आपका क्लियर हो गया, राइट। तो यहाँ से हमने देख लिया कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज होंगी वह आप तक पहुंचती रहेंगी और आपका ये जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छा प्रिपरेशन में आप सर्वाइव कर पाएंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।